सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोक विकर्मबद्धा व्यस्तान् तो ज्ञान विवेकमन्दा नीतिं सुधाविन्दममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वैसायणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ये मनुष्य पर्याय का जीवन प्राप्त होना इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस रहस्यमयी जीवन को समझना भी बहुत आवश्यक। पर शायद कोई विरला ही ऐसा जीव होगा, विरला ही ऐसा पुरुष होगा जो इस जीवन को समझने का, जीवन के मायनों को समझने का प्रयास कर सकते, क्योंकि ये जीवन प्राप्त कर लेना, मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, पर जीवन को प्राप्त करने के बाद भी सत्य सत्य का विवेक रखते हुए, समय की नजाकत को समझते हुए, अपने आप को, अपने जीवन को और जीवन के अद्भुत रहस्यों को समझना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और जो जीव इस जीवन को, जीवन के रहस्य को समझता है, वो ही अपने जीवन में कामयाब होता है, सफल होता है। क्योंकि जीवन काटना तो एक तिर्यंश, एक जानवर भी जानता है, पर जीवन के गहरे से गहरे रहस्यों को समझना ये एक इंसान, एक मानव का कार्य हुआ करता है।
जो ये अद्भुत जीवन हमें मिला है, क्या उस जीवन को हमने आज तक कभी माँ आँख खोलकर देखने का प्रयास किया? मैं मात्र बाहर के किसी दृश्य घटना को नहीं, अपितु अपने स्वयं के जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या हमने अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी आँखें खोलकर अपने स्वयं के जीवन को जाना, देखा, पहचाना? नहीं। जीवन को तो छोड़ दो, जीवन तो दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। पर ऐसे भी जीव है, हो सकता है आप में भी कुछ ऐसे जीव हो, या आप भी उनमें से कोई जीव हो सकते हो जो बाहर के दृश्यों को भी खुली आंखों से देख नहीं सकते। ये प्रकृति, ये जीवन, ये संसार नाना भांति से भरा हुआ है, जिसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, गुण भी है, दुर्गुण भी है, सुंदरता भी है और असुंदरता भी है। ये तो व्यक्ति के स्वयं के सोच और दृष्टि पर निर्भर करता है कि वो किसे देखना चाहता है, किसे प्राप्त करना चाहता है। जिसने अपने जीवन को एक द्वार बना के रखा है, दरवाज़ा बना के रखा है, वह जीवन की, संसार की, प्रकृति की प्रत्येक अच्छी से अच्छी घटना, अच्छी से अच्छी बातों को स्वीकार करना, देखना जानता है। पर जिसकी आंखें ही खुली नहीं हैं, जिसका दरवाज़ा ही खुला नहीं है, वो क्या देख पाएगा? वहाँ दरवाजे के बाहर का कब दिखेगा? दीवार के बाहर का, घर के बाहर का कब दिखेगा? जब दरवाज़ा, खिड़की कुछ ना कुछ तो खुला हो। क्या हमारे आँखों के दरवाजे खुले हैं? क्या हमारे कानों के दरवाजे खुले हैं? क्या हमारे मन के दरवाजे खुले हैं? हम अपने आप से पूछ लें। क्योंकि प्रकृति के, जीवन के सुंदरता को वही जीव प्राप्त करता है जिसने अपने जीवन को एक द्वार के भांति, दरवाजे के भांति खोल कर रखा है। क्योंकि ये सत्यता मात्र मनुष्य जीवन की ही नहीं, अपितु प्रत्येक जीवन की है कि जहाँ जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ नियम से बुराई भी होती है। जहाँ सुंदरता होती है, वहाँ असुंदरता भी नियम से होती है। और मैं तो और मैं ही क्या, हमारे नीतिकार आचार्यों ने भी यही लिखा है, सुंदरता की भी पहचान असुंदरता से होती है। अच्छाई की भी पहचान कहीं ना कहीं बुराई से होती है। अगर संसार में बुराई ही नहीं होती, असुंदरता ही नहीं होती, तो सुंदरता और अच्छाई की पहचान क्या है? पर सुंदरता, असुंदरता, अच्छाई, बुराई, ये सब कुछ होने के बावजूद भी निर्णय मेरा व्यक्तिगत होना चाहिए, इनमें से ग्रहण मुझे क्या करना है। होगा सब कुछ, गुण भी होंगे, दुर्गुण भी होंगे, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, सुंदरता, असुंदरता, ये सब कुछ होगा। पर उनमें से ग्रहण करना, क्या नहीं करना, किस समय पर क्या करना, ये विवेकवान सज्जन पुरुष की ही पहचान हुआ करती है। और यही जीवन जीने की नीति, यही जीवन जीने का तरीका हमें सिखाया जा रहा है, पुनः पुनः समझाया जा रहा है। ज्ञानियों में संसार में सब कुछ होने के बाद भी हम किसको, किस समय पर, किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ समय पहले, मतलब जब मैं गृहस्थ था, संजीव जी हमसे मिलने आया और वह गृहस्थ था, हम भी गृहस्थ थे, मित्र जैसे उसके साथ संबंध थे। पर वह अपने आप को कुछ विशेष मानता था, कुछ विशेष साधक मानता था। एक दिन कई दिनों बाद घर में आया और जैसे आपने घरों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत सारे फूल उस पे उगे थे, घर के बाहर लगे हुए उस बगीचा में उसने देखा
और उन सुंदर फूलों को देखकर नाक सिकुड़ते हुए, मुंह सिकुड़ते हुए घर में आया। मैं चाहता था कि उसको कुछ कह दूं, पर मैंने सोचा कि जो फूलों को देखकर मुंह सिकुड़ रहा है, सुंदरता को देखकर ही जिसकी दृष्टि ऐसी खोटी हो रही, उससे क्या बात करना। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोलने वाला था, उतने में वो ही बोल पड़े, क्या आपको भी ये फूल पसंद है? आपको ये पेड़ पौधे पसंद है? अब मैं असमंजस में था कि उत्तर हाँ दूं कि ना दूं। मैंने कहा बात टाल देते, घर में अतिथि आया है, मेहमान आया है, क्यों उससे बहस करना और क्या बात करना। मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। घर के अंदर ले गया, कुछ देर बैठा, इधर उधर की चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। और घर में और भी सदस्य थे, तो बातें सुन सुनकर हो सकता है वो थक गए हो या जैसा भी हो, उन्होंने रेडियो चालू किया। आज के ज़माने की बात नहीं है, लगभग 20-1 वर्ष पुरानी बात है। रेडियो चलता था उस ज़माने में, उन्होंने रेडियो ट्यून किया और कुछ फिल्मी धुन उस पर, संगीत उसमें बजने लगा। सभी लोग उसे सुनने के लिए आए। आजकल तो मोबाइल है, जहाँ चाहे मोबाइल बजने लगता है। पुराना ज़माना था, 20 साल पहले रेडियो FM वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा चलता था। तो वह ट्यून हुआ, सब आके बैठने लगे। फिर मैंने भी कहा अब बहुत हो गई बातें, थोड़ा आराम कर लो, अच्छे संगीत बज रहे हैं, गीत बज रहे, सुन लो। पुनः उन्होंने मुंह ऐसा बना लिया, मुझे लगा मैंने कहाँ से इनसे कहा कि सुन लो। वो पुनः पूछने लगे, तुम भी संगीत के पागल हो, दीवाने हो? ये गीत संगीत सुनने की बात है? अब मैं पुनः अक्का बक्का रह गया। इसे फूल पेड़ पौधे अच्छे नहीं लग रहे, ये संगीत ठीक है, भजन होता, कुछ मतलब आध्यात्मिक होता, फिर भी समझ में आता। जो सामान्य संगीत था, फिल्मी धुन बज रही थी, वो भी उसे अच्छी नहीं लगी। भोजन का समय हो गया, भोजन की तैयारी हो गई, भोजन में बिठाला। वो और हम दोनों मिलकर भोजन करने लगे। और भी 2-4 सदस्य थे, सब मिलकर भोजन करने बैठे। वो इस कदर भोजन कर रहा था कि मुझे भी सबके सामने भोजन करने में शर्म आ रही थी। कहीं रोटी का टुकड़ा उठाए, कहीं कुछ कहे। अब तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, भाई ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ठीक है, तुम्हें संगीत अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें फूल पेड़ पौधे बगीचा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, पर भोजन तो ढंग से करो। वो कहता है क्या भोजन करना? भोजन में क्या स्वाद लेना? जिंदगी में सब विषयों में स्वाद लेते लेते कई सदियां बीत गई। मैंने गुरु से सुना है कि सबसे उदास होना चाहिए, तभी जीवन अच्छा होता है। मैंने कहा भाई, उदास होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम सुंदरता को देखकर अपना नाक, अपना मुंह मोड़ लो। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना, उस क्रियाओं में, उस राग रौंग के क्रियाओं में उलझना नहीं, ये तो वैराग्य हो सकता है। पर मुझे तुम्हारा ये वैराग्य और तुम्हारी ये भाव समझ में नहीं आए। मैं कह रहा है कब से तो रोटी के टुकड़े कई भावों से हम खाते आए हैं, अब जैसे मिले जिसके साथ वो खाना चाहिए। मैंने कहा ये बात सत्य है, जो जैसा मिले खाना चाहिए, पर तुम इस कदर उस रोटी के टुकड़े कर रहे हो कि कोई रोटी क्या कागज के भी इस कदर टुकड़े नहीं करता। इस कदर तुम 2 हाथों से उसको तोड़ रहे हो, फिर कहीं कुछ खा रहे हो, ये क्या तरीका है? वो कहता है कि नहीं, ये जीवन जीने की मेरी शैली है और मैं ऐसा ही जीवन जीता हूँ। क्या सुंदरता, क्या सुंदरता, ये तो तुम्हारा पागलपन है कि तुम्हें हर वस्तु में सुंदरता दिखती है। ये फूल, ये पेड़, ये पौधे, ये संगीत, ये भोजन, ये सब कुछ तो करते आए हैं। कुछ हम इनसे दूर होकर जीवन जीना सीखना होगा। अब मेहमान आया था, उस मेहमान से क्या मैं बहस करता। मैंने कहा शायद उसकी आंखें ही फूटी है, शायद उसके कान ही खराब है, शायद उसकी बुद्धि और शायद उसका मन ही खराब है, जिस कारण से वह संसार में सुंदर से सुंदर वस्तु मिलने के बाद भी अपने आप को, अपने जीवन को असुंदर करके बैठा है।
ये पक्का मानना माताओं, जैसे जैसे मुख का भोजन थाली में परोसा जाता है, ऐसी आँखों का भोजन सुंदर दृश्य है, ऐसी कानों का भोजन सुंदर वह स्वर है। और जो अपने आँख, कान, नाक, दिमाग, मन सबको खोलकर जीना जानता है, वो ही अपने जीवन को सुंदर बनाना जानता है। जिसने जीवन का द्वार खोला है, जीवन को ही द्वार बना के रखा है, वो ही असुंदर में भी सुंदर खोजता है। और जो सुंदरता में असुंदरता खोज रहा है, उसकी सोच और उसके जीवन के बारे में कहना ही क्या। ये तीर्थंकरों ने कहा है, किसी वस्तु में राग मत करो। पर राग नहीं करना इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी से तुम द्वेष करने बैठ जाओ। वो फूल, वे पेड़, वे पौधे, वे प्रकृति, ये सुंदरता अपने आप में थी, नहीं देखना था तो नहीं देखता, पर मुंह क्यों सिकोड़ रहा है। कोई संगीत सुन रहा था, उसका विषय था, तुम्हें नहीं सुन रहा था, तुम अपने कानों को बंद कर लेता, स्थान छोड़ के चला जाता, पर दूसरों को उलाहना देते हुए क्या किया। ये पक्का मानना, जिसकी सोच छोटी होती है, जिसने आज तक जीवन के मायने नहीं समझे हैं, जीवन के द्वार को नहीं खोला है, वह असुंदरता में सुंदरता तो दूर, वह सुंदरता में भी असुंदरता को ही खोजता है। हम अपने जीवन के बारे में फैसला करें, हम अपने जीवन के बारे में निर्णय करें। क्या हमें माताओं असुंदरता में सुंदरता कभी दिखी? कभी कीचड़ में हमें खिलता हुआ सुंदर कमल जी दिखा? शायद विरले ही कोई ऐसे सोच वाले व्यक्ति होते हैं, कीचड़ को देखते देखते भी कीचड़ का गुणगान करना जानते हैं, बुराइयों को प्राप्त करते हुए भी कहीं न कहीं अच्छाइयों को प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में जीवन को सुंदर द्वार बनाते हुए जीवन को कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि आपके भी घरों में दरवाजे होंगे ना धीरज भाई, दरवाज़ा है, द्वार है, द्वार पे भी कुछ लिखा है आपने, द्वार है, तो क्या उस द्वार से मात्र आप घर से बाहर ही जाते हो? क्यों माता, आपके घरों में सीढ़ी भी होगी, सीढ़ी है, क्या उस सीढ़ी से मात्र आप ऊपर से नीचे ही आते हो? नहीं, वही सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे अगर लाती है तो नीचे से ऊपर भी ले जाती है। जो द्वार तुम्हें घर से बाहर ले जाता है वो बाहर से अंदर भी तो करता है। द्वार अपने स्थान पर है, सीढ़ी अपने स्थान पर है, उसका प्रयोग आपको कैसा करना है ये व्यक्तिगत आपका निर्णय है। ये प्रकृति, ये जीवन, ये संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल उस दरवाजे और द्वार और सीढ़ी के भांति है। निर्णय मुझे अपने आप से करना है कि उसका प्रयोग मुझे कैसा करना है।